हेलो शिक्षक अभ्यर्थियों, आपका अपना इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट था उसका इंतज़ार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा है। तो इसको डिटेल में लेकर के इस न्यूज़ में हम आए हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है, देखिए जो सीट होंगे रिक्त होने वाली सीटों के लिए जारी होगा प्रतीक्षा सूची। ये स्पष्ट कर दिया गया है बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा। तो आप घबराएं नहीं, जैसा कि गर्दनी बाग में जो है भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन चल रहा है कि आप जल्द से जल्द हमें सेकंड मेरिट लिस्ट दीजिए और जो वंचित रह गए हैं कुछ कम अंकों से उनको नौकरी दीजिए। तो इस पर सरकार गंभीरता से विचार की और ये देने के लिए स्पष्ट कर चुका है। यहाँ पर देखें, शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग से संख्या प्राप्त होने पर बीपीएससी सार्वजनिक करेगा प्रतीक्षा सूची। अर्थात कहने का मतलब है कि बीपीएससी के पास उन्होंने सेकंड जो मेगा लिस्ट है, मेधा सूची है, वो बना रखा है। जैसे ही शिक्षा विभाग से संख्या स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा, कितना ज्वाइन किया, कितना नहीं किया, कितनी खाली सीटें रह गई है और किस विषय में, किस कैटेगरी में, तो उसके हिसाब से बहुत जल्द ही बीपीएससी सार्वजनिक कर देगा। 24, 25 और 26 अगस्त को जो परीक्षा हुआ था उसी के लिए यह जो है आरक्षित रहेगा। आप जो खाली सीटें उसमें रह गई थी 1,20,000 के बाद लगभग 50,000 के आसपास, तो वो सीट में नहीं जुटने वाली है, वो सेकेंड फेज में चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो प्रमुख और भी जानने वाली जो बात है यहाँ पर देख लीजिए, किसी तरह की त्रुटि होने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करें। किसी तरह की त्रुटि होने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। हर साल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दिया गया है प्रस्ताव कि हर साल आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा लिया जाए। सीटीईटी और एसटीईटी का क्वालिफाइंग होना आपको एकदम अनिवार्य है और ओएमआर में गलत सीरीज लिखने पर आपके जो पेपर हैं उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग का दूसरे चरण में नहीं होगा कोई प्रावधान। जो दूसरे चरण बीपीएससी सेकंड फेज का जो आ गया है बहाली, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। आइए यहाँ पर एक एक करके हम लोग सारे न्यूज़ को जरा डिटेल से देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ने बताया है कि शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक पदों के लिए चयनित हुए हैं। योग्यता व अर्हता होने पर अभ्यर्थियों के चयन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में पदों पर हुआ है। वह किसी एक पद पर ही योगदान करेंगे। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास पर्याप्त योग्यता व अर्हता नहीं है, वह दस्तावेज सत्यापन में बाहर किए गए हैं। कुछ अभ्यर्थी विविध कारणों से योगदान नहीं दे सके हैं। ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग से रिक्ति और प्रतीक्षा सूची से संबंधित पत्र प्राप्त होने पर इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। परीक्षा सूची प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों श्रेणी के लिए जारी किया जाएगा। तो बंधु, स्पष्ट कर दिया गया है कि तीनों श्रेणी के लिए आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, मेधा सूची आएगा। प्राइमरी के लिए भी, 9 to 10 के लिए भी, माध्यमिक के लिए भी और 11-12 उच्चतर माध्यमिक के लिए भी। यहाँ पर देखिए, किसी तरह की त्रुटि होने पर दोबारा करें रजिस्ट्रेशन। सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थी पहले अधिसूचना को अच्छी तरह से पढ़कर प्रक्रिया से अवगत हो जाएं। रजिस्ट्रेशन में आवेदन में किसी तरह की त्रुटि होने पर, रजिस्ट्रेशन व आवेदन दोनों की बात कर रहा है, आपको पंजीकरण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो किसी तरह होने पर सुधार का अवसर नहीं मिलेगा आपको। रजिस्ट्रेशन में त्रुटि होने पर शुल्क जमा कर दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लें। 2 रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में आयोग पहले को रद्द कर देगा। उन्होंने बताया कि दस्तावेज में किसी तरह की त्रुटि या बदलाव संभव नहीं होगा। गलत दस्तावेज कदाचार माना जाएगा। आयोग संबंधित पर कार्रवाई भी कर सकता है। तो दूसरे चरण के लिए बंधु स्पष्ट हो गया है कि जो रजिस्ट्रेशन का एक ही बार आपको मौका मिलेगा और अगर आपको उस रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गलती हो गई है तो फिर से दोबारा उसके लिए आपको चार्ज लगेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहला रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और दूसरा मान्य हो जाएगा, लेकिन उसमें सुधार का कोई मौका आपको नहीं देगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अच्छी तरह से पढ़ लें, आवेदन करने से पहले पूरी तरह से पढ़ लें। हर साल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का प्रस्ताव दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रेस वार्ता में बताया कि शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा हर साल आयोजित करने के लिए आयोग ने शिक्षा विभाग को प्रस्ताव दिया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आयोग हर साल 24, 25 व 26 अगस्त की तिथि को सुरक्षित किया है। वहीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 30 सितंबर तथा मुख्य परीक्षा के लिए
दिसंबर अंतिम और जनवरी प्रथम सप्ताह सुनिश्चित कर दिया है। यहाँ देखते हैं सीटीईटी और एसटीईटी का क्वालिफाइंग होना अनिवार्य होगा हर हाल में। संयुक्त सचिव सह नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि मध्य विद्यालय के पदों पर आवेदन के लिए सीटीईटी पेपर 2 में क्वालिफाई होना, बीएड या डीएलएड होना तथा स्नातक में उत्तीर्ण, माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 1 क्वालिफाई, बीएड व संबंधित विषय ग्रुप में स्नातक उत्तीर्ण, उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई, बीएड व संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मध्य विद्यालय के लिए डीएलएड व बीएड दोनों में किसी एक में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए ओएमआर में आप गलत जो लिखेंगे सीरीज तो आपका कोई मूल्यांकन नहीं होगा। ओएमआर में गलत सीरीज लिखने पर नहीं होगा मूल्यांकन। अतुल प्रसाद ने बताया कि पहली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फल में ओएमआर सीट त्रुटिपूर्ण अंकन के बाद भी मूल्यांकन किया गया। दूसरे चरण में ऐसा नहीं होगा। प्रथम बार में जो ओएमआर में गलत भी सीरीज आपने कुछ कर दिया तो फिर भी मूल्यांकन कर दिया गया क्योंकि प्रथम बार हो रहा था, लेकिन दूसरा बार ऐसा गलती करने पर आपको कोई मूल्यांकन नहीं होगा। गलत क्रमांक, नंबर, सेट, ग्रुप आदि अंकित करने पर इस बार मूल्यांकन से वंचित होना पड़ेगा। पहले चरण में कई अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट पर गलत विषय ग्रुप दर्ज कर दिया था। इससे सीख लेते हुए इस बार प्रवेश पत्र से संबंधित विषय में ग्रुप की जानकारी अंकित रहेगी। उन्होंने अभ्यर्थियों को अधिसूचना को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए बोला है। जैसे विषय का ग्रुप जो होता है इस बार आपको ओएमआर सीट पर भी रहेगा। अब यहाँ पर सबसे जो मुख्य बातें थी, निगेटिव मार्किंग आपको नहीं होने वाली है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस एससीईआरटी से जारी संबंधित कक्षा की पुस्तक होगी। वहीं प्रश्नों का स्तर योग्यता के अनुरूप होगा। मध्य और माध्यमिक विद्यालय के लिए स्नातक स्तर तय तथा उच्च माध्यमिक के लिए स्नातकोत्तर स्तर के प्रश्न हो सकते हैं। तीनों श्रेणी की परीक्षा में इस बार निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। मध्य विद्यालय के लिए 6 और माध्यमिक के लिए 15 व उच्च माध्यमिक के लिए 39 विषयों की परीक्षा होनी है। तो बंधु इस तरह से पूरा डिटेल था। इससे जुड़ा हुआ आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आना है और क्या क्या चीज़ जो एमआर में करना है सेकंड लिस्ट के लिए और ये आपको सेकंड फेज के एग्ज़ाम के लिए। अगर इस चैनल पर बंधु पहली बार आप हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए जिससे इस तरह का न्यूज़ आपके पास अति शीघ्र पहुँच सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।